यार एक बात बताओ, अगर दहेज इतना मोटा देना होता तो मेरे मुस्तफा से ज्यादा कोई पूरी दुनिया में अमीर है? बताओ। अरे है, अरे है नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने जब अपनी बेटी सैयदा फातिमा का निकाह हजरत अली से किया, मुस्तफा चाहते अपनी बेटी को कौन तलो सोना देते, कौन तलो चांदी देते, मनो 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 पीतल देते, लेकिन नहीं नहीं, पैगंबर इस्लाम ने दिया तो एक मुसल्ला दिया, एक लोटा दिया, चंद मिट्टी के बर्तन दिए। मुस्तफा चाहते तो अपनी बेटी को महंगे से महंगा आइटम दे सकते थे। मुस्तफा अपनी बेटी फातिमा को सोने में लाद देते, मगर नहीं, क्योंकि मुस्तफा देख रहे थे 1400 साल के बाद में मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी होंगे, ऐसे भी भिखारी होंगे। सुनो, मुस्तफा देख रहे थे मेरी उम्मत में 1400 साल बाद ऐसे भिखारी पैदा होंगे। अगर मैंने इतना सोना दे दिया तो मेरे उम्मती दलील बना लेंगे कि तेरे नबी ने अपनी बेटी को निकाह में इतना सोना दिया था, इतना सोना दे। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने चंद मिट्टी के बर्तन अपनी बेटी को देके अपने घर से विदा कर दिया, क्योंकि मुस्तफा देख रहे थे जहां मेरी उम्मत में कुछ अमीर होंगे वहां कुछ गरीब भी होंगे। गरीबों के दिल पे गरीबों की बात मुस्तफा ने की है। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को बचाना है, अपनी बेटियों को बचाना है। कदम रखते तो हैं लेकिन कदम रखा नहीं जाता, मदीने की गली में इस तरह आया नहीं जाता। गुबारे कोई पैगंबर लगा रहने दे चेहरे पर, मताए सुरखरुई है इसे पोंछा नहीं जाता। गुबारे कोई पैगंबर लगा रहने दे चेहरे पर, मताए सुरखरुई है इसे पोंछा नहीं जाता। और खुदा ही जाने उस दरबार का क्या मर्तबा होगा जहाँ की खाक को भी बेवजू चूमा नहीं जाता। हज़रात, मदीने मुनव्वरा का और मदीने मुनव्वरा को यसरब से तैयबा बनाने वाली शख्सियत के ज़िक्र को नाते पाक कहते हैं। और बहुत देर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा क़ुदूम मैमनत लुज़ूम की बरकतों से हमारी तख्लीक का जो सिस्टम था, निज़ाम था, आइन था, आर्टिकल था, और हम ज़मीन पर आए और फिर हम सने बलूगत के दौर से गुजरे, उनफवान शबाब तक पहुँचे और फिर अदम मौजूदगी का बिगुल बजाया। हम मनफी से मुस्बत के पहलू में आए, अदम से वजूद के दामन में आए, और फिर ये आलम नासूत, आलम लाहूत, आलम जबरूत, आलम मलकूत, आलम हाऊत की सैर करने वालों की पाकीज़ा दुनिया की एक मुबारक दास्तान सुनी। फिर अपनी हयात में शेख मंसूर कलाउनी के बनाए हुए उस गुंबद खदरा की तारीफ़ व तौसीफ़ में अपने आप को गर्क किया, और अभी तक आप उसी मोहब्बत मुस्तफ़ा के समुंदर में डूबे हुए हैं। इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक
अजदाद की नस्ल नूर की एक अजीम शबी मुझे नज़र आती है, जिसको दुनिया अम्मे मुहतरम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मौसूल करती है। हुजूर के चचा होने का शरफ रखते हैं, बद्र में कैदी बनाए गए थे, उसके बाद मदीना मुनव्वरा में मुक़य्यद होकर आए थे और कलमा पढ़ने का शरफ हासिल किया था। उनकी जो मज़ार शरीफ है वो मखदूम कायनात इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़री, इमाम जाफ़र सादिक के बगल में बकी शरीफ में उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो तकरीबन ताइफ की ज़मीन पर आराम कर रहे हैं, उनकी नस्ल का एक अजीम शहज़ादा जो इसी मुल्क हिंदुस्तान में उस पाकीज़ा बेल्ट के जजीरे पर काबिज है जिसको दुनिया उड़ीसा कहती है, उस शख्सियत का नाम क्या है? मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था, सरकार हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा खां रहमतुल्लाह तआला ने आला हज़रत से पूछा था कि आपने इतनी किताबें लिखी हैं, आपकी तहरीर, आपकी तकरीर, आपकी रोशनी जो मुस्तनीर है, इसे कशात करने के लिए, इससे इस्तिआदे के लिए, इस्तिआरा के लिए कौन सी ऐसी शख्सियत ज़मीन पर आएगी जो आपके मिशन को आगे बढ़ाएगी? उस वक्त आला हज़रत सरकार ने जिस अजीम शबी को आपकी आंखों की ज़ारत का शरफ बख्शा था, वो ज़ात थी हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत की। आपको खुश होना चाहिए कि उस दरबार का बहुत ही बाफैज़ लहजा देखने में आपको लगता होगा कि बड़े ही नफीस तबीयत के आदमी हैं, लेकिन अंदर से कलंदराना मिजाज के मालिक हैं, एक दरवेश सिफत के आदमी हैं। हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह का किरदार और कैरेक्टर, मैंने परसों जामिया वारसिया, अभी 2-4 दिन पहले जामिया वारसिया के शेखुल अदब मुफ्ती शेर अहमद बरकाती साहब से कहा था, हिंदुस्तान की 2 शख्सियतों का अगर किरदार हम जमा कर लें और उसे दाखिल निसाब कर लें तो मैं ये समझता हूँ कि फारिग होने वाले मदारिस के उलमा की बातनी जो जिंदगी है वो संवरती हुई नजर आएगी। उनमें से एक शख्सियत सरकार मुफ्ती आज़म आलम की है और दूसरी शख्सियत सरकार मुजाहिद मिल्लत की है। मेरे पास कुछ कहने के लिए वक्त नहीं है, सब कुछ है लेकिन वक्त नहीं है, वरना मैं बताता कि मुजाहिद मिल्लत की शख्सियत का नाम है, किस ज़ात का नाम है, किस अहद की एक अजीम शान तारीख साज वजूद की मालिकाना हैसियत के साथ में कौम उम्मत मुस्लिमा के सामने पेश होने वाली शख्सियत का नाम है। आला हजरत के मसलक व मशरब की सच्ची तर्जमानी जिसने पूरी दुनिया में की है, उसका नाम हुजूर मुजाहिद मिल्लत है। आज वो शख्सियत की बारगाह का वो अलबेला लहजा है, मोहब्बत करता है अपनी ज़बान में, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार की ज़बान में शायरी, और बहुत ही माजूनी सिफत का मालिक है। आवाज़ उसने बड़ी मीठी पाई है, लहजे में जाज़बियत है, मकनातीसियत है, ना सुनने वाले उसे सुनते हैं, ना देखने वाले उसे देखते हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद यहाँ आया है। उत्तर प्रदेश में उसका होना, उत्तर प्रदेश के सारे जलसों में उस जलसे को दूल्हा की हैसियत हासिल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है उसका दिल पाकीज़ा है, उसका दिल मुसलमान है, उसकी तन्हाई मुसलमान है। मुझे उस पर उससे मिल करके खुशी होती है। आज आप हज़रात की बज़्म मोहब्बत में सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह से चल के आया है। अगर आप खुश हैं तो उसके इस्तक़बाल में एक नारा आपकी तरफ से बुलंद होना चाहिए। मैं मुखिल नहीं, दीवारों में दरार नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूं कि उसे आप सुने ताकि फिर किसी को न सुने। दरमियान से कोई एक शख्स खड़ा हो जाए और आला हजरत की नगरी में मुजाहिद मिल्लत के दरबार के सना खां का इस्तकबाल कर ले और पूरा मजमा उसकी आवाज का जवाब दे। है कोई ऐसा शख्स जो एक काम ये कर ले नारे की सूरत में? ये काम आप उनको न देखें, उनकी आवाज के ताक़ुब में जाएं। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी